हेलो एवरीवन, वेलकम टू उपनिषद इन्वेस्ट डेमी। तो आज जो है वो हम लोग बात करेंगे स्टॉक प्राइस के ऊपर और कैसे एक स्टॉक प्राइस के अंदर क्या 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 चीजें होती है और क्या चीजें होती है जो आपके स्टॉक को ऊपर लेके जाती है और ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको स्टॉक को नीचे लेके जाती है। देखिए, लोग लोग सभी लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड है कि क्या बाई करना है, कब बाई करना है, कितना बाई करना है। ये सब चीजों पे लोगों का जो फोकस है, लोगों को नेक्स्ट मल्टी बैगर चाहिए, लेकिन लोगों को सीखना नहीं है कि एक्चुअली जो भी हम स्टॉक बाई कर रहे हैं और जो भी हम प्राइस दे रहे हैं वो प्राइस के अंदर एक्चुअली में है। जब आप स्टॉक मार्केट में आपका ब्रोकर टर्मिनल लॉगिन करते हो और आपको दिखता है कि फॉर एग्जांपल XYZ कोई स्टॉक है जिसका जो प्राइस है वो आपको दिख रहा है 50 रुपीज पे। तो ये 50 रुपीज के अंदर क्या है, मतलब जब आप 5 रुपए की चिप्स लेने जाते हो तो आपको दिखता है कि यार 5 रुपया मैं दे रहा हूँ, इसके बदले मुझे जो है वो चिप्स मिल रही है। तो ये 50 रुपया जब आप देते हो तो इसके बदले आपको क्या मिलता है। तो सिंपल है, जब आप कोई स्टॉक को बाय करते हो तो उसके अंदर ये जो प्राइस है, ये प्राइस के अंदर दो चीजें होती है। अभी ये दो चीजें क्या है उसके ऊपर मैं बात करूंगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको इसके अंदर बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अभी ये देखिए, 50 रुपए का समझिए कोई एक स्टॉक है, ठीक है। इसकी स्टॉक की प्राइस क्या है, 50 रुपीज। अभी ये स्टॉक के 50 रुपए के अंदर क्या चीजें हैं ऐसी जो ये स्टॉक को आगे या तो ऊपर लेके जाएगी या फिर आगे या तो ये स्टॉक को नीचे लेके जाएगी। अभी आपको पता है कि आपने वो कंपनी को बाय कर लिया। अभी वो कंपनी के आपने समझिए स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी को बाय कर रहे हो, तो उसका रीजन क्या होगा, आपका क्या लॉजिक होगा। आप कोई आपका हार्ड अर्न जो आपका पैसा है जो आपने इतने मेहनत से कमाया वो कोई स्टॉक के अंदर डाल रहे हो, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे कि आप जो भी कंपनी के शेयर परचेस करो वो कंपनी के स्टॉक आपको आगे आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रॉफिट दे। अभी जब आप ये प्राइस को बाय करते हो, जब आप ये स्टॉक को बाय करते हो, तो यहाँ से दो सिनेरियो बनते हैं, या तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा यहाँ से, या फिर वो स्टॉक यहाँ से नीचे जाएगा, या फिर वो कहीं नहीं जाएगा। अभी ये स्टॉक प्राइस के अंदर दो चीजें होती है, एक होता है पीई, इसका मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, एक ये रेशियो होता है। अभी मैं आपको ये सब क्लियर करूंगा। और जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो सेकंड चीज होती है वो ईपीएस। अभी ये ईपीएस क्या है, ये कुछ भी नहीं है, अर्निंग पर शेयर। अगर समझिए एक कंपनी के अंदर 10 शेयर होल्डर है और कंपनी का नेट प्रॉफिट समझिए 10 है, तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हम हमारे पास एक नंबर आएगा 1। तो ये नंबर जो है ये कुछ नहीं है, ये अर्निंग पर शेयर है। अभी पीई रेशो क्या है, पीई रेशो क्या होता है और ईपीएस क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग ने हमारे फंडामेंटल सीरीज के अंदर ऑलरेडी वीडियोस जो है वो डाले हुए हैं यूट्यूब पे। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हम लोग ने ऑलरेडी फंडामेंटल की जो सीरीज है उसके अंदर पीई और ईपीएस क्या होता है, कैसे ये मूव करता है, उसके ऊपर हम लोग ने और भी इन डिटेल में बताया है, तो आप वो वीडियोस को जरूर देख लेना। अभी देखिए, ये जो पी रेशो होता है, अभी ये पी रेशो के अंदर क्या है, ये पी रेशो कुछ भी नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन है। मैंने एक्सपेक्टेशंस के ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, तो अब अगर आपने समझिए वो भी देखा नहीं है तो आप उसको भी देखिए। ये एक्सपेक्टेशंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस कुछ भी नहीं है, उम्मीद है स्टॉक आगे क्या करेगा या फिर क्या नहीं करेगा, उसके अंदर ये उम्मीद लगाई हुई है लोगों ने। और ये जो ईपीएस है ये कुछ नहीं है, अर्निंग पर शेयर है। अभी ये अर्निंग्स जो है वो अर्निंग्स किस चीज की है, कंपनी के प्रॉफिट की। अभी ये जो नेट प्रॉफिट होता है उसके अंदर कंपनी समझिए जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतना कंपनी हर एक शेयर होल्डर को पैसा ज्यादा बांट पाएगी, और जब ये पैसा ज्यादा बांट पाएगी तो ये जो ईपीएस का नंबर है ये हमको ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो ये हमारा ऊपर जाएगा। और समझिए उसके साथ साथ अगर ये भी हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, अभी समझिए जो कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे, जो कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे उन कंपनी से लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन होगा कि वो आगे आने वाले टाइम में भी वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। तो ये कंपनी अर्निंग पर शेयर तो अच्छा कर ही रही है, उसी के साथ साथ ये कंपनी का पी रेशो जो है वो भी आपको एक एक्सपांड ऊपर जाते हुए दिखेगा। तो ये दोनों का मिक्सचर आपको कहीं ना कहीं स्टॉक के प्राइस के अंदर दिखेगा। तो स्टॉक का प्राइस कुछ भी नहीं है, अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो स्टॉक का प्राइस कुछ भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन फॉर टुमारो। अभी ये एक्सपेक्टेशन किस चीज से होगा, जब आप स्टॉक को आज बाय करोगे तो आप उम्मीदें कल के लिए लगाओगे या फिर जो हो चुका है उसके लिए लगाओगे। आप किसके लिए लगाओगे, जब आप आज स्टॉक को बाय करोगे तो आपकी जो स्टॉक को लेके उम्मीदें है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, वो आप आगे क्या करेगी कंपनी उसके ऊपर डिफाइन होंगे। तो सबसे पहला चीज होगा एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस के साथ साथ कंपनी का ईपीएस। अभी ये ईपीएस कुछ नहीं है, अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर मतलब कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतना ज्यादा ये ईपीएस बढ़ेगा, और जितना ज्यादा ईपीएस बढ़ेगा उतना ज्यादा कंपनी का स्टॉक प्राइस आपको ऊपर जाते हुए दिखेगा। अभी ये एक्सपेक्टेशंस लोगों के क्या होंगे, लोग वो स्टॉक से क्या एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे, ये सब चीजें हमारे लिए एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए जो है वो मैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस को यूज करता हूँ जब मैं कंपनी के एक्सपेक्टेशंस को गेज कर रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता है लोग क्या रिएक्ट करेंगे, लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, किसकी एक्सपेक्टेशंस कौन से स्टॉक से कितनी होगी, किसकी कौन से स्टॉक्स की एक्सपेक्टेशंस किससे कितनी कम होगी। ये एक्सपेक्टेशंस तो मेरे हाथ में नहीं है। अभी मेरे स्टॉक प्राइस के अंदर
एक्सपेक्टेशंस तो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ये ईपीएस तो मेरे हाथ में। मुझे पता है कि कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, अच्छा सेल्स ग्रोथ करेगी, तो आगे आने वाले टाइम में अच्छा जो है वो अर्निंग पर शेयर मिलेगा, और अर्निंग पर शेयर ऊपर जाएगा तो मेरा जो स्टॉक प्राइस है वो मैंने देखा है कि ईपीएस से ही बनता है, तो मेरा स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाएगा। तो ईपीएस को हमको देखना है फंडामेंटल। अभी ये जो ईपीएस है ये कुछ भी नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल है। तो हमको फंडामेंटल्स देखने हैं कंपनी के, कंपनी क्या कर रही है, सेल्स ग्रोथ क्या है, कंपनी का मैनेजमेंट के गाइडेंस क्या है, ये सब चीजें हमको देखनी है फंडामेंटल में। और ये जो पी रेशो है ये लोगों की एक्सपेक्टेशन है। अभी लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या होता है कि एक टाइम पे जब स्टॉक अच्छा करता है तो लोगों की एक्सपेक्टेशन स्टॉक के प्राइस से कहीं ज्यादा होती है, मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत है लेकिन स्टॉक प्राइस पीछे है। और कहीं कहीं पे क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत लो कर देते हैं लेकिन स्टॉक प्राइस कभी कभी क्या होता है, वो स्टॉक आगे होता है एक्सपेक्टेशन से। तो ये एक्सपेक्टेशंस को हमको कैसे देखेंगे, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस हमारे लिए काम करता है टेक्नो फंडा के अंदर, जहां पे हम लोग देखते हैं कि एक स्टॉक के अंदर कब बाई करना है, कितना बाई करना है, ये हमको टेक्निकल एनालिसिस बताएगा। और हमको कौन सा स्टॉक बाई करना है वो हमको फंडामेंटल बताएगा। तो फंडामेंटल से हम लोग अच्छी कंपनी सिलेक्ट करेंगे, और टेक्निकल से वो उसी अच्छी कंपनीज को कहाँ पे लेना है वो हम लोग यहाँ पे टेक्निकल्स के जरिए देखेंगे। तो इस टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स की मैंने और भी डिटेल में हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर सीरीज बना के रखी हुई है, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल की जो सीरीज है उसको आप देखिए। उसके अंदर मैंने और भी इन डिटेल में यहाँ पे बहुत कुछ बताया है और बहुत कुछ आपको उसके अंदर सीखने मिलेगा। अभी ये मैंने आपको बताया कि पी रेशो जो होता है वो एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन लोगों की क्या होगी, आगे आने वाले टाइम में वो कंपनी कितना अच्छा प्रॉफिट करेगी। अभी जितना ज्यादा कंपनी अच्छा आगे आने वाले टाइम में प्रॉफिट करेगी, आप एक सिंपल लॉजिक समझिए, जो कंपनी आपने बाई किया, अगर वो कंपनी आगे अच्छा काम करेगी, समझिए अच्छा काम करना स्टार्ट कर दी, वो कंपनी ने सेल्स किया, वो कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दिखाया, वो कंपनी डिविडेंड दे रही है, वो कंपनी सब अच्छा काम कर रही है। जब कंपनी सब अच्छा काम करेगी तो उसका स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा या फिर ऊपर जाएगा, सिंपल है, वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। और अगर समझिए कोई स्टॉक, समझिए आपने कोई भी टाइम पे लिया और वो कंपनी के अंदर अगर समझिए नेट प्रॉफिट, अगर वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाई, तो आप उसको कोई भी प्राइस पे लीजिए, वो स्टॉक वहां से फिर नीचे जाएगा। तो अगर आपकी कंपनी के अंदर अर्निंग्स है, अर्निंग्स का मतलब अगर आपकी कंपनी के अंदर प्रॉफिट है तो वो कंपनी आगे अच्छा काम करेगी। और अगर आपकी कंपनी में कोई भी टाइम पे प्रॉफिट कम हुआ, और अगर मार्केट को पता चला कि आपकी कंपनी के अंदर प्रॉफिट कम आ रहा है या फिर पहले से कम हो रहा है, तो वहां पे आपका स्टॉक प्राइस जो है वो नीचे आते हुए दिखेगा। और इसी साइकिल्स के अंदर स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे करते हुए एक बड़ी ट्रेंड करता है ऊपर की तरफ, या फिर एक बड़ी ट्रेंड करता है नीचे की तरफ। इसीलिए मैं आप सभी को बोलता हूँ कि मार्केट जो है वो एक साइकिल है। मार्केट आपको कहीं कभी ऊपर जाते हुए दिखेगा, कभी आपको नीचे आते हुए दिखेगा, कभी आपको साइडवेज आते हुए दिखेगा। अभी हमको पता है कि कंपनी के अगर अच्छे प्रॉफिट आएंगे तो ये हमको फंडामेंटल बताएगा, और हमको समझिए कहाँ पे बाय करना है वो टेक्निकल बताएगा। तो ये हमारी चीजें ऑलरेडी क्लियर है। अभी ये स्टॉक प्राइस के अंदर मैंने आपको क्या बताया, पीई और ईपीएस, परसेप्शन, लोगों का परसेप्शन, लोगों की एक्सपेक्टेशन, लोगों की उम्मीदें। और ईपीएस, ईपीएस क्या है, कुछ नहीं है, नेट प्रॉफिट है। जितना ज्यादा आपका, जितना ज्यादा ये एक्सपेक्टेशन ऊपर जाएगा, जितना ज्यादा ये ईपीएस ऊपर जाएगा, उतना ही ज्यादा आपका ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, जितना ज्यादा आपका पी रेशो ऊपर जाएगा, जितना ज्यादा आपका ये नेट प्रॉफिट ऊपर जाएगा। अभी ये पी रेशो क्या है, एक्सपेक्टेशन। जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएगी पॉजिटिव ऊपर की तरफ, आपका स्टॉक ऊपर जाएगा। और जितना जितना नेट प्रॉफिट आपकी कंपनी में बढ़ता जाएगा, आपका स्टॉक के अंदर ईपीएस बढ़ते हुए दिखेगा। और इन दोनों का इफेक्ट जो होगा वो आपके स्टॉक प्राइस के अंदर, कि आप फंडामेंटल से डिसाइड करो कि क्या बाई करना है, और आप टेक्निकल से डिसाइड करो कि उसको कब बाई करना है। क्योंकि अगर देखिए कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अगर आपने उसको सही प्राइस पे बाई नहीं किया, अगर आपने उसको एक्स्ट्रा पे कर दिया या फिर आपने वैल्यूएशन उसको बहुत ज्यादा दे दिए, तो आपका ये जो हाई प्राइस है ये आपके रिटर्न्स को इफेक्ट करेगा। अच्छी कंपनी को खराब भाव पे ले लिया तो वो कंपनी जो है वो आपको फिर आपके जो रिटर्न्स है वो इम्पैक्ट करेंगे। इसीलिए आपको टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स दोनों को मिक्स करना है। और अगर आपने अभी तक फंडामेंटल सीरीज हमारी नहीं देखी है, टेक्निकल की सीरीज अभी तक नहीं देखी है, तो आप उन दोनों सीरीज को देखिए। और आपकी जो, आप इंडिपेंडेंट बनिए, मतलब आपकी खुद, आप खुद आपका स्टॉक का रिसर्च करिए और खुद आपके डिसीजन तक देखिए। आपका पैसा है, आपका स्टॉक है, तो डिसीजन भी आपका होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, लोग, पैसा उनका होता है लेकिन डिसीजन किसी और का होता है। तो उस केस में क्या होता है, उनको जब वो किसी और ने कोई स्टॉक ले लिया और वो स्टॉक बाय करते हैं, तो एक बार स्टॉक तो ले लेते हैं, लेकिन जब वो स्टॉक ऊपर नीचे होता है तो वो वॉलेटिलिटी को झेल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका कहीं ना कहीं कन्विक्शन नहीं है, उनका कहीं ना कहीं रिसर्च नहीं है। तो जब आपका रिसर्च नहीं होगा तो आपका कन्विक्शन नहीं होगा, और जब आपका कन्विक्शन नहीं होगा
तो आप वो स्टॉक के अंदर ऊपर भी टिक नहीं पाओगे, क्योंकि स्टॉक डबल होगा तो आप बेच दोगे, और जब वो स्टॉक नीचे जाएगा तब भी आप वहां पे टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आपको डर लगेगा। आपको डर क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने रिसर्च नहीं किया है, और आपका रिसर्च नहीं होगा तो आप स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा नहीं कमा पाओगे। इसीलिए आपको रिसर्च करना है, इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट बनना है, और आपकी खुद की रिसर्च आपको खुद को करनी है। तो ये सब चीजें आपको समझनी है, और आपको टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स दोनों को कंबाइन करना है। जब ये चीजों को कंबाइन करोगे तब आपको मार्केट में एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगी। क्योंकि मैं भी एक टाइम था जब मैं खाली फंडामेंटल को बिलीव करता था, लेकिन मैंने मेरी जर्नी के अंदर जब टेक्निकल्स को ऐड किया, तब मेरी जर्नी एक और नेक्स्ट लेवल के आसपास आ गई। क्योंकि मुझे तब पता चला, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर समझिए कोई एक कंपनी के अंदर आप 500 करोड़ डालोगे, या फिर 2 करोड़ 5 करोड़ डालोगे, या फिर 10 करोड़ डालोगे, तो आप हो सकता है कंपनी के मैनेजमेंट को जाके मिलो और आपको वो अलाउ भी करे। लेकिन समझिए कोई कोई स्टॉक के अंदर आप 15 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख डाल रहे हो, तो आपके पास वो एज नहीं है कि आप मैनेजमेंट को जाके मिल सको। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्टॉक के चार्ट को देख रहा हूँ, और जब मैं स्टॉक को चार्ट को देख रहा हूँ 15 मिनट पे नहीं देख रहा, मैं उसको 1 मंथ 1 वीक और डेली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। तो उससे उससे क्या होता है, मुझे ओवरऑल क्राउड के बिहेवियर पता चलता है, और वो क्राउड के बिहेवियर मुझे डिसीजन देते हैं कि ये इसको बाई करना है तो कौन से प्राइस पे बाई करना है, तो कौन से प्राइस पे बाई करना है, कब बाई करना है, ये टेक्निकल से क्लियर होगा, और क्या बाई करना है वो फंडामेंटल से क्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या आपको ऐसे वीडियोस आगे आने वाले टाइम में भी चाहिए, जो मेरी लर्निंग्स है वो आपके साथ में शेयर करूँ। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, और मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इन डिटेल में समझना है कि स्टॉक मार्केट में क्या बाई करना है, कब बाई करना है, कितना बाई करना है, कितना नहीं बाई करना है, तो ये सब कंफ्यूजन अगर आपको दूर करना है, तो हमारी एक स्टॉक मार्केट की मेंटरशिप प्रोग्राम है, उसके अंदर भी आप एनरोल हो सकते हो। तो मिलता हूं मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।